श्री विजय गोयल जी। सभापति जी धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2014 के समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दिल्ली वालों को बहुत लाभ मिलेगा ये। और दिल्ली वालों में भी आप ये समझिए कि कम से कम 80% दिल्ली की जनता इससे लाभान्वित होगी। वकील भी लाभान्वित होंगे क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर काम करते हैं जी। और इसके अलावा जजों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनके ऊपर भी जो हाई कोर्ट के जज थे उनके ऊपर भी बहुत भार था जी। इसके माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 की धारा 5(2) को संशोधित करके हमारे मंत्री जी ने जो रखा है आज, उसमें 20 लाख शब्द के स्थान पर 2 करोड़ शब्द हो गया है जी। कहने को ये छोटा संशोधन है जी, पर काम इसका बहुत बड़ा है जी। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अपने कानून मंत्री सदानंद गौड़ा जी को बधाई देना चाहता हूं, खासतौर से गौड़ा जी को इसलिए कि उन्होंने बहुत पेन लिया है जी। अध्यक्ष जी, मैं तो 2003 में भी वकीलों के साथ खड़ा होकर आंदोलन करता था जी। उस समय भी 2003 में 5 लाख से जब 20 लाख किया तो हम वकीलों के समर्थन में खड़े होते थे। और मुझे खुशी इस बात की है, उस समय भी एनडीए की सरकार ने इसको पास किया था और आज भी जो 2 करोड़, जो 20 लाख से 2 करोड़ कर रही है, वो भी एनडीए की सरकार कर रही है जी। 2012 के अंदर जो हाई कोर्ट के फुल कोर्ट थी उसने इसको पारित कर दिया था कि 20 लाख से इसको 2 करोड़ कर दिया जाए। पर उस समय के जो कानून मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने पता नहीं जानबूझ के या किसी दबाव के कारण या किस कारण से अंतिम सत्र के अंदर इसको रखा जी और वो किसी हालत में भी पारित नहीं हो पाया। पर आज खुशी है, मंत्री जी को बधाई कि उन्होंने इसको पारित कराने के लिए आज हमारे सामने इसको रखा है जी। सबसे बड़ी बात है कि बार एसोसिएशन के समस्त जो पदाधिकारी हैं और उनकी जो समन्वय समिति है उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक प्रेशर बना के रखा और केवल वकीलों के लिए नहीं, जनता के लिए सबसे ज्यादा इसका लाभ पहुंचा है। और भी बार के बहुत सारे नेता हैं जिनका इसमें रोल था जी। और हाई कोर्ट की भी इसके साथ फुल कमिटमेंट है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे लाखों दिल्ली की जनता को लाभ होगा जी। मैं दिल्ली से 3 बार सांसद रहा हूं, दिल्लीइट्स हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज इससे सबसे बड़ी बात है कि सस्ता न्याय मिलेगा जी। पहले जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जो अनाधिकृत कॉलोनी में रहता था, उसको भी हाई कोर्ट के वकील के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जिसके कारण उसको मोटी फीस देना पड़ती थी। अध्यक्ष जी, इसलिए इसको आम जनता को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है जी। और सबसे बड़ी बात है, घर के पास उनको जिला कोर्ट हो जाएगी। आज अभी 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, किंतु जो सेंटर्स हैं वो 6 हैं। एक कड़कड़डूमा, द्वारका, रोहिणी, 30 हजारी, पटियाला हाउस और साकेत। तो आदमी अपने जिसको न्याय लेना है, गरीब आदमी है, आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, वो पास की कोर्ट में जाकर अपने मुकदमे को लड़ सकता है वो। और सबसे बड़ी बात है स्पीडी जस्टिस, जल्दी न्याय इससे मिलेगा क्योंकि अलग अलग कोर्टों के अंदर होगा। हाई कोर्ट के अंदर जैसा बताया 1,12,000 केस हैं, कम से कम 15,000 केस ऐसे हैं जो अब नीचे की कोर्ट में आ जाएंगे और उनके फैसले जो हैं वो जल्द हो पाएंगे। अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट की तारीख 6-6 महीने के अंदर पड़ती थी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये मामले जो हैं ज्यादा होंगे जी। और मैं समझता हूं कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कम से कम 250 ऐसे जज हैं जिनके पास ना के बराबर काम था और हाई कोर्ट के ऐसे जज थे जिनके ऊपर प्रेशर था। तो इन 250 जजों को भी अच्छा खासा काम मिल जाएगा जी। और हाई कोर्ट में भी लिटिगेंट्स को जल्दी काम इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां लोड जब कम होगा तो मैं समझता हूं केस वहां भी जल्द से जल्द सॉल्व होंगे। अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हाई कोर्ट की फुल कोर्ट कहती है, स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसने भी अपनी जितने भी रिकमेंडेशंस की उसके अंदर यही पारित किया कि भाई जल्द से जल्द इनको 2 करोड़ की करना चाहिए जी। इसलिए मैं इसके विस्तार में जाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों को लगता होगा शायद दिल्ली के लिए हो रहा है, मुंबई के अंदर पहले से यह जो सीमा है ये 1 करोड़ की है जी। कलकत्ता के अंदर भी 1 करोड़ की है, यहां तक कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके अंदर तो अनलिमिटेड है। यानी 2 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ का भी अगर मुकदमा हो तो इन छोटी कोर्टों के हो सकता है। और अगर देश की 4 बड़ी शहरों के छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी करोड़ रुपए का वहां पर सिविल सूट फाइल किया जा सकता है जी। और यहां तक कि जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है
उसके पास भी अनलिमिटेड पावर है अध्यक्ष जी, किंतु यहां पर 20 लाख तक की जो सीमा लगा रखी थी, मैं समझता हूं वो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा था। क्योंकि दिल्ली की जनता जो है आज जो झुग्गी झोंपड़ी में भी रहता है, उसका भी अगर आप प्रॉपर्टी की कीमत देखेंगे तो वो आज 20 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी जाके। उसके लिए हाईकोर्ट के दरवाजे उसको खटखटाने पड़ते थे। मैं समझता हूं कि अभी जैसे जैसे सर्कल रेट आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर आदमी के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना बहुत जरूरी है, और इससे गरीबों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं सिर्फ मंत्री जी को। मंत्री जी, एक तो हर 5 साल में इसका रिव्यू होना चाहिए जी, हर 5 साल के अंदर रिव्यू होना चाहिए। उसके लिए वकील लोग आंदोलन करें, ये आवश्यक नहीं है जी, ये एक नॉर्म्स आपको बनाना चाहिए। दूसरा ये है, इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा जाए, जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे इसको जोड़ा जाना चाहिए जी। और जब जब सर्कल रेट बढ़े तब तब इसका रिव्यू होना चाहिए। मैं समझता हूं लोकसभा भी इसको जल्द से जल्द पारित करेगी, और एक बार पुनः अपने मंत्री सदानंद गौड़ा जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करके दिखाया है, और इससे दिल्ली की 80% जनता को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, वकीलों को अच्छा लाभ मिलेगा, जजों को इससे राहत मिलेगी, और सबके लिए यह बिल अच्छा होगा। इसको भारी बहुत से हम समझते हैं कि पारित करना चाहिए। धन्यवाद।